हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। हम जो कर रहे हैं वो क्लास 10th की हमारे पास थ्योरम सीरीज़ है बेटा जी, और ट्राइंगल चैप्टर है जिसमें हम एस सिमिलैरिटी थ्योरम करने वाले हैं बेटा। इससे करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा जी, हमारे पास सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरियन होते हैं, ए एस 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 ए एस। ए से हम एक और रिजल्ट जो है वो डिराइव कर लेते हैं, ए। बेसिकली आप ये देखें कि हमारे पास 3 सिमिलैरिटी थ्योरम्स हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास ए सिमिलैरिटी थ्योरम है वो आपको सबसे पहले करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ए सिमिलैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि उसके यूज़ के बिना ना तो हम एस प्रूव कर पाते हैं और ना ही हम वहाँ पर एस प्रूव कर पाएंगे। तो मेन आपको अगर वो थ्योरम नहीं पता कि किस तरह से डिराइव होती है, तो कम से कम आपको उसका रिजल्ट ज़रूर पता होना चाहिए बेटा, कि दो ट्राइंगल्स के अगर हमारे पास तीनों एंगल्स वहां पर इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, तो वो आपस में दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब इतने रिजल्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना बेटा जी, ये जो हमारे पास 3 एंगल्स की मैंने बात की है, 3 एंगल्स को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जस्ट 2 एंगल्स भी अगर 2 एंगल के इक्वल होते हैं दो ट्राइंगल्स में, तो भी हमारे पास वहां सिमिलैरिटी काम कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो जस्ट 2 एंगल प्रूव करके हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। अब जो हमारे पास एस से एस सिमिलैरिटी थ्योरम है, ये कहती है बेटा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है से लेकर प्रूफ पार्ट तक हम सब कुछ करेंगे, जैसा कि इस चैनल में हर एक वीडियो में करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है, बल्कि आपको एग्जैक्ट वहां पर वे पता होना चाहिए जिसमें आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम शीट में बेटा। क्योंकि मेन जो है वो एग्जाम शीट है। एग्जाम शीट में अगर हम मान लो सब कुछ आते हुए उसको एक सही वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो हमारे काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं। तो ये चैनल मैंने प्रॉपरली इसीलिए बनाया है कि आप वहाँ पर प्रॉपर सॉल्यूशन देख सकें और एग्जैक्ट वे समझ सकें कि हमें वहाँ पर किस तरह से एक के बाद एक स्टेप वहाँ पर देना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ये थ्योरम क्या कह रही है बेटा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिगर्स जो हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने पहले ही बनाई हुई हैं। हमारे पास ये कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल हैं, इनमें एक एंगल, मान लो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है, और कंटेनिंग साइड्स का मतलब हो गया, ए एंगल जो है वो ए बी और ए सी कंटेन कर रही हैं, डी एंगल डी ई और डी एफ कंटेन कर रही हैं, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे में हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। तो एक्सप्लेनेशन से पहले हम कंस्ट्रक्शन तक चलते हैं, उसके बाद प्रूफ पार्ट में एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। सबसे पहले जो है वो होता है हमारा गिवन डेटा बेटा। गिवन डेटा में हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल हैं। जहां पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और जो इसकी कंटेनिंग साइड्स हैं यानी ए बी ये रेशो में है डीई के, और ए सी ये हमारे पास डी एफ के, और यही मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी का बेटा जी। अब इसमें प्रूव क्या करना है, हमने सिंपल प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें तीनों एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल दिखाने होंगे और तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल दिखानी होगी। कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन। तीनों सिमिलैरिटी थ्योरम के अंदर जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है वो एक ही रहती है, क्योंकि हमने हमेशा एक बाहर वाले ट्राइंगल को एक अंदर वाले ट्राइंगल, जो बड़ा ट्राइंगल होता है, उसके अंदर प्लेस करना होता है। जैसे हमारे पास ये प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, तो इसमें या तो ये ग्रेटर देन 1 होता है या फिर ये लेस देन 1 होता है। जैसे अगर हम ए बी और ए सी की बात करें, तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास साइड्स हैं वो हमने यहाँ पर छोटी ली हुई हैं, तो ये लेस देन 1 हो गया। अगर हमने बड़ी ली होती तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता। मेन क्या है, एक ट्राइंगल छोटा होगा एक बड़ा होगा, अगर दोनों के दोनों इक्वल होंगे तब तो ये कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे। तो अगर मान लो हमारे पास ये इस तरह से छोटा और बड़ा दिया हुआ है, तो हम बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर छोटा वाला प्लेस कर सकते हैं।
कैसे प्लेस कर सकते हैं? प्लेस करने का मतलब होता है कि हम एक ट्राइंगल इसके अंदर ऐसा बनाएं जो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो। अब उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या होती है? हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक MDE पे और एक NDF पे। वी टेक पॉइंट्स M on DE and N on DF such that, कैसे लेंगे? ये पॉइंट्स ऐसे लेंगे कि DM AB के इक्वल हो जाए और DN जो है वो AC के इक्वल हो जाए, यानी DM जो है वो AB के इक्वल हो जाए और DN जो है वो AC के इक्वल हो जाए। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? आल्सो वी जॉइन MN, दोनों पॉइंट जो हमने लिए हैं उनको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं पूरी सीरीज को बेटा जी, तो आपको पता ही होगी कि हर एक किसी में हमने यही कंस्ट्रक्शन ली है। और अब चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, यानी प्रूफ। अब इसको हम किस तरह से प्रूव करें उसकी बात। यहां पर बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इस पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर सीधा सीधा प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है छोटा, ये वाला इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो जाए और ये वाला जो है ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंसी तो सीधी सी बात है, ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स में ही होती है। अगर हमने कहा कि DMN वो DEF के साथ में सिमिलर है, तो अगर हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके हैं तो उसका तो मतलब अपने आप ही हो जाएगा कि ABC जो है वो DEF के साथ में सिमिलर है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, कि हमें यहां पर जो दिया हुआ है वहां से हमने जाना है इसके अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसमें हमें जो दिया है वो है AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF के, ये है। एंड दूसरी चीज जो है बाय कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे को AB इक्वल दी हुई है DM के, तो यहां पर हम एंड बाय कंस्ट्रक्शन वी गेट, यहां पर DM लिख देते हैं, यहां पर हमारे पास नीचे DE है, AC जो है उसकी जगह हम DN लिख देते हैं और हमारे पास नीचे DF है ही। तो हमने जस्ट ये वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको चेंज कर दिया कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब इससे हमें क्या मिलेगा? ऐसा है बेटा जी, मैंने इससे पहले वाली थ्योरम में भी आपको बताया है, जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट है उसमें हम DM अपॉन ME इक्वल दिखा देते हैं DN अपॉन NF के, और हमारे दिमाग में यही रहता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से सिर्फ यही रिजल्ट मिलता है, जबकि जो तुम्हारे सिलेबस से बस हटा दिया गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। पहले किसी टाइम में जब हमारे पास ये बुक जो है वो रिवाइज नहीं हुई थी, मतलब मैं रफली 2012 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो है बेटा जी आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है पूरी कंप्लीट वहाँ पर दी हुई थी NCERT वालों ने, और उसमें आपको ये बताया हुआ था बच्चे कि यहाँ पर कोई सा भी सेगमेंट हो, कोई सा भी सेगमेंट लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग, यानी अगर मान लो हम DM की बात करें तो साथ में DN, अगर हम ME सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला ही सेगमेंट हमने लेना है NF। तो कोई सा भी सेगमेंट अगर दिया हुआ हो और उसके अपॉन में पूरी साइड दी हुई हो, जैसे कि यहाँ DE है, तो दूसरी तरफ भी हमारे पास वो वाला सेगमेंट अपॉन पूरी साइड हम ले सकते हैं। तो ये जो है सिंपल एक गेम होती है +1 -1 वाली, दोनों तरफ जो है वो +1 करते हैं, दोनों तरफ -1 करते हैं, या फिर इन्वर्टेंडो लिया जाता है। इन्वर्टेंडो होता है बेटा जी जो भी रेशो दी हुई है उसकी उल्टी, यानी अगर DM अपॉन DE इक्वल दिया हुआ है DN अपॉन DF के, तो DE अपॉन DM जो है वो इक्वल हो जाएगा DF अपॉन DN के। आप एक बार गूगल पे सर्च करेंगे इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो हम नॉर्मली अब यूज़ नहीं करते बेटा 10 तक, लेकिन अगर आप उनमें थोड़े से भी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं तो काफ़ी परफेक्ट हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए आगे उनको यूज़ करना। तो रेशोज़ के अंदर हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, और बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो होने के कारण हम ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको वहाँ पर
एक सेगमेंट अपॉन पूरी साइड, दूसरी तरफ उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट और पूरी साइड दी हो तो आप यहां पर बीपीटी यूज कर सकते हैं। बीपीटी भी और बीपीटी का कन्वर्स भी। इस वक्त जो जरूरत है हमें वो बीपीटी के कन्वर्स की है। तो अब जो है वो यहां पर देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमेशा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो आप पूरा लिखिए जब कभी भी एग्जाम शीट में कर रहे हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्राइंगल, जो भी हमारा ट्राइंगल है यानी डी ई एफ, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वी गेट जो हमारे पास साइड है एम एन, ये पैरेलल मिल जाएगी हमारे को ई एफ के। तो ये जो हमने पूरी लड़ाई लड़ी है वो जस्ट इस रिजल्ट के लिए कि एम एन पैरेलल है ई एफ के। अब इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यानी एंगल ई जो है वो हमारे पास इक्वल है एंगल डी एम एन के, दूसरा हमारे पास एंगल एफ इक्वल है एंगल डी एन एम के। ये जो है ये क्यों हो गए यहाँ पर, इसका रीज़न है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग, और बस मैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का साइन बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, लेकिन आपने जो है वो पूरा लिखना है, ध्यान रखेंगे आप। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण ये हमारे पास दोनों के दोनों इक्वल आ, ठीक है जी। अब इससे क्या मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर दो ट्राइंगल, अब बात है कि कौन से दो ट्राइंगल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डी एम एन और डी ई एफ की बेटा। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली हम इक्वल दिखा देते हैं तो ऐसे में वो दो ट्राइंगल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 ट्राइंगल डी एम एन जो है वो हमारे पास सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। क्यों हो गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। और जब कभी भी हमारे पास इस तरह से ये सिमिलैरिटी आ जाती है तो हमारे पास सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं और सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। तो अब जो है वो हमारे पास क्या मिल जाएगा इससे, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी तो पहले से ही है हमारे पास, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों के अंदर, एंगल डी एम एन जो है वो इक्वल है एंगल ई के, एंगल डी एन एम इक्वल है एंगल एफ के। ये हमारे पास क्यों हो गया है, ये हमारे पास हो गया है बेटा जी सी ए एस टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई है, वो आ गई है इसकी साइड्स, यानी डी एम अपॉन डी ई इक्वल आ गई है डी एन अपॉन डी एफ, और इक्वल आ गया है ये एम एन अपॉन ई एफ के। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सारे रिजल्ट चाहिए थे, ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट जो हैं वो पहले से ही, ये वाला रिजल्ट पहले ही था, ये वाला पहले ही था, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वाला हमारे पास पहले ही था। तो बेसिकली नया रिजल्ट जो है वो अगर हम देखेंगे तो सिर्फ ये है, यानी एम एन अपॉन ई एफ जो है वो बाकी साइड्स की रेशो में आ गया है। और ये क्यों हो गया है, ये है बेटा जी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो हमेशा इस तरह से रेशो में होती हैं, ठीक है। इसे अभी के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाद में इक्वेशन नंबर लेकर आगे यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया है, हमने वहाँ पर डी एम एन को डी ई एफ के साथ में सिमिलर प्रूफ कर। अब बढ़ते हैं आगे, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो अब मैं यहाँ पर स्पेस ले लेता हूँ, इससे ऊपर जो है वो हमारे को अब ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हमारा मेन प्रूफ शुरू हो रहा है वो यहीं से ही है। अब जो है वो हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और डी एम एन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एम एन, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए
एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन डेटा में है। और अगर हम यहाँ पर दूसरी चीज़ देखें, वो है हमारे पास ए बी इक्वल दी हुई है डी एम के बाई कंस्ट्रक्शन, ए सी ये इक्वल है डी एन के बाई कंस्ट्रक्शन। तो दोनों हमारे पास बाई कंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो इकट्ठे कंसीडर करते हैं तो हमारे पास दो साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है और उसके बीच का एंगल हमारे पास इक्वल है दो ट्राइंगल्स में। तो ऑब्वियस है कि हमारे पास दो जो ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं यानी ए बी सी और डी एम एन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये जो है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी यूज की है। इससे हमारे पास क्या मिल जाता है? इससे हमारे पास इसकी तीनों जो साइड्स हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल मिल गई और तीनों एंगल आपस में इक्वल मिल गए। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल ए एंगल डी के इक्वल आ गया, एंगल बी एंगल डी एम एन के इक्वल आ गया, एंगल सी एंगल डी एन एम के इक्वल आ गया। जो साइड्स हैं हमारे पास वो ए बी इक्वल आ गई डी एम के, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन में भी थी। तीन रिजल्ट हमने कंस्ट्रक्शन मतलब पहले से लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए। मेन है कि यहाँ पर इकट्ठे हम दिखा रहे हैं। ए सी इक्वल आ गया डी एन के और बी सी जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया एम एन के। मेन हमारा जो रिजल्ट था वो ये था। लेकिन यहाँ पर हम पूरे के पूरे 6 रिजल्ट जो हैं वो इस तरह से दे देंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पर मेन रिजल्ट था और बाकी ये वाले दो एंगल्स हमारे मेन थे, क्योंकि तीन चीज़ें तो हमारे पास पहले से ही थी। ये आ गया और यहाँ पर जो है वो इसको एक इक्वेशन नंबर दे देंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो है वो इसको हम दे देते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमने एंगल्स इक्वल दिए हैं इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 1, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई भी इक्वेशन यूज़ में नहीं है। तो ये हो गई हमारी 1, ये वाली हमारे पास हम ले लेते हैं 2 जिसमें हमने साइड्स दी थी। इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम 3। और आपके पास बिल्कुल स्पेस होता है एग्ज़ाम शीट में, आपकी जो शीट होती हैं वो काफ़ी वाइड होती हैं, तो आपने जो है वो यहाँ पर जो CPCT है वो भी लिखना है। अब जस्ट हमने 1, 2 और 3 जो है वो कंसिडर करना है बेटा। 1, 2 और 3 को कंसिडर अगर आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A और D तो आपके पास इक्वल है, तो इसकी तो टेंशन नहीं। अगर हम एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर DMN E के इक्वल है, यहाँ पर DMN B के इक्वल है। जब एक ही एंगल दो एंगल्स के इक्वल होता है तो वो जो दो एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं और सेम लॉजिक के साथ में ही आपका एंगल F और एंगल C भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो DM, DN, MN हैं उनको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं AB, AC और BC से। तो अब ये अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मैं स्पेस लेकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कंसिडर करते हैं तो ये तीन इक्वेशंस हमारे को जो भी एंगल्स हैं यानी एंगल A एंगल D के इक्वल देगी, एंगल B एंगल E के इक्वल देगी, एंगल C एंगल F के इक्वल देगी और जो साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन यानी AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, ये तीनों जो हैं वो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है हमारे पास तो जो भी दो ट्राइंगल हम वहाँ पर जिनकी बात कर रहे हैं वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा यहाँ पर DEF के साथ। ये थ्योरम है इसलिए हमने ये प्रोसीजर जो है वो इस तरह से लिया है। अदरवाइज जो है जब आप यहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर देंगे कभी भी कि ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये यहाँ पर पहले से आपने सिमिलैरिटी प्रूव की होगी, तो जस्ट ये जो दो इक्वेशंस हैं सिर्फ ये दो इक्वेशंस काफ़ी होती हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास जो भी ट्राइंगल ABC है वो हमारा DEF के साथ सिमिलर है।
लेकिन क्योंकि थ्योरम जो होती है वो काफ़ी फंडामेंटल होती है, काफ़ी बेसिक होती है, तो हमें वहाँ पर सारे रिजल्ट जो हैं वो प्रूव करके दिखाने चाहिए बेटा जी। तो इसी के साथ हमारी सिमिलैरिटी की ये तीनों की तीनों थ्योरम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट थ्योरम में।